हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ बड़े यूट्यूबर्स जिनको मिली धमकी। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है सौरभ जोशी, जिसको जान से मारने की धमकी दी गई। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया। ये है मिस्टर इंडियन हैकर। गाइस ये फेमस लोगों के लिए आम है धमकियाँ आना, ये वो ना, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, लोग पैसे के लिए धमकियाँ देते रहते हैं यार, ये भी नहीं बात जिसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई। और ये है रोहित खत्री, जिसके जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। और क्या होता है जब कोई यूट्यूबर किसी गैंगस्टर से पंगा ले लेते हैं, तो ट्रस्ट में वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सौरभ जोशी, जिनको जान से मारने की कोशिश की गई। अब ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल नवंबर 2024 की बात है। सौरभ जोशी को एक हैंड रिटन लेटर मिलता है। जब वो लेटर खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, 2 करोड़ रुपए चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, लेटर में क्लियरली ये भी लिखा होता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सौरभ जोशी और उनके फैमिली मेंबर्स को से मार दिया जाएगा। 2 दिन के गाइस इतनी बड़ी धमकी, लेकिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे। तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, ठीक लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मेरा ये क्या है, मुझे कभी हुआ नहीं आज। अब जब सौरभ पूरा लेटर पढ़कर नीचे देखते हैं तो वहाँ एक सिग्नेचर होता है करण बिश्नोई का। साथ ही एक डेडलाइन भी दी जाती है कि अगर 5 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो अटैक पक्का होगा। अब 2 करोड़ रुपया, वो भी 5 दिन के अंदर। भाई टू मच बिग अमाउंट। सोचो, एक नॉर्मल फैमिली ब्लॉगर जिसके फैमिली मेंबर्स सब पब्लिक में दिखते हैं, तो ऐसे लेटर के बाद कौन नहीं डरेगा। जिसके बाद सौरभ जोशी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसको फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया, करना भी ऐसे ही चाहिए। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने, बहुत अच्छे से उत्तराखंड पुलिस ने। एक चीज़ है, पूरी फैमिली बैठी हुई है यार, एक बंदा भी तो बता सकता था। हल्द्वानी पुलिस ने, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस। फिर क्या था, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस पूरी कहानी खोलकर रख देती है। लेकिन ये सौरभ जोशी को ये फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं यार? दरअसल इस केस में 19 साल का एक लड़का अरेस्ट होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब वो पहले एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन जॉब से निकाल दिया गया था। जिसके बाद लड़के ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक डर जाते हैं, तो बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद उसने बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके सौरभ जोशी को एक धमकी भरा। इस इंसिडेंट को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक और धमकी सामने आ जाती है। 15 सितंबर 2025, जब सौरभ जोशी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, तब उन्हें एक और जान से मारने की धमकी मिलती है। इस बार लेटर नहीं बल्कि ईमेल आता है, और ईमेल में सीधा लिखा होता है 5 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हें गोली मार दी जाए। 2 करोड़ से सीधा 5 करोड़ जाएगी। अब इस बार धमकी बिश्नोई गैंग से नहीं बल्कि भाऊ गैंग के नाम पर आती है। अब इस गैंग का लीडर बताया जाता है हिम्मत। यूट्यूबर को कोई अनजान ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है 5 करोड़ दे दो वरना
2 से सीधा 5 करोड़ जी पे आ हाँ, गए। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत लाइक पहले 2 करोड़ नहीं दिया तो सीधा 5 करोड़ पे। ओके है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के भी ना तो ही। गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन हिमांशु हाउ है। ओके इसी वजह से इस बार सौरभ जोशी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई फेक नहीं, ये रियल गैंग है। जिसके बाद सौरभ जोशी फिर से कंप्लेन फाइल करते हैं और हल्द्वानी पुलिस उनकी सिक्योरिटी टाइट कर देती है। और सच बताऊं तो जब रियल गैंग के नाम से धमकी मिले तो कोई भी इंसान डर जाएगा। क्यों शुरू करती है, ईमेल ट्रेस किया जाता है और जो भी टेक्निकल प्रोसेस होता है वो सब किया जाता है। लेकिन अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है और ना ही ये क्लियर हो पाया है कि इस ईमेल के पीछे कौन था। ओवरऑल देखा जाए तो ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और फाइनल सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के केस में बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे परिवार को टारगेट करने की बात थी। दरअसल 23 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर को एक ईमेल मिलता है। ईमेल में सीधा गाइस सॉरी बीच में वीडियो कट हो गई थी, आगे चलते हैं। डिमांड होती है 80 लाख रुपए और वो भी बिटकॉइन में। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ईमेल में ये भी क्लियरली लिखा होता है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमारे निशाने पर हो और पिछले कई महीनों से तुम्हारी निगरानी हो रही है। और ये भी बोला गया कि अगर पुलिस को बताया तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यानी ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि प्रॉपर एक्सटॉर्शन मैसेज था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस ईमेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यूज किया गया था। 23 जून की सुबह दिलराज सिंह ने जब अपने फ़ोन पर ईमेल चेक किया तो उनकी होगा। इतना ही नहीं, मेल में यह भी लिखा गया कि पिछले 1 महीने से हम तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं और धमकी देते हुए कहा गया लाइक मिस्टर इंडियन हैकर से 80 लाख का बिटकॉइन की उन्होंने की कि अगर पुलिस को बताया तो बहुत बुरा होगा। अब सोचो जब ऑलरेडी लोग देख चुके हैं कि बिश्नोई गैंग के नाम सुन के बड़े बड़े लोग भी हिल जाते हैं तो ऐसे ईमेल मिलने के बाद पैनिक होना तो नेचुरल है। इसके बाद 25 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। फिर पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी। ईमेल का आईपी एड्रेस, सोर्स और पूरी डिजिटल ट्रेल ट्रैक करनी शुरू कर दी गई। पुलिस की तरफ से मिस्टर इंडियन हैकर को ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये ईमेल वाकई बिश्नोई गैंग से आया था या नहीं। या पॉसिबल है कि स्कैम भी हो सकता है, कई नेम यूज करके स्कैम भी कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस के इनिशियल इनपुट्स के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो कंफर्म और ना ही ये प्रूफ मिला कि ये सिर्फ कोई रैंडम फेक अटेम्प्ट था। ओवरऑल ये भी एक ऐसा केस है जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही है और जिसका फाइनल सच अभी भी बाहर आना बाकी। रात का वक्त दिल्ली में आरके फिटनेस जिम के बाहर 2 लोग बाइक पर सवार आते हैं। ना कोई बहस, ना कोई धमकी और ना ही कोई वार्ड। लाइक सबके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का नेम जुड़ा गया है। लाइक अगर कोई फेक भी कर रहा है तो वो नाम इसी का ही ले रहा है। बस जिम के बाहर रुकते हैं और हवा में 2 राउंड फायरिंग करते हैं। उसके बाद दोनों अटैकर्स कर देते हैं और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि फायरिंग के कुछ ही वक्त बाद सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट सामने आता है। इस पोस्ट में ये लिखा होता है कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है और यही नहीं, पोस्ट में 2 नाम भी लिखे होते हैं। सिर्फ वार्निंग है, अगली बार कॉल नहीं उठाया तो धरती से उठा देंगे। और यहीं पर गैंग अपनी धमकी को और हैवी बनाने के लिए एक पुरानी घटना का रेफरेंस देते हैं। नाम नदीर शाह। पोस्ट में क्लियरली लिखा था कि अगर कॉल से इग्नोर करते रहो तो खतरे का इंजाम भी नदीर शाह जैसा हो सकता है। इसके इसको ये भी बताया कि करीब 1.5 महीने पहले उसके जिम के एक एम्प्लॉय को धमकी भरी कॉल्स आई थी। लेकिन उस वक्त उन कॉल को सीरियसली नहीं लिया गया था और शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। अब इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पॉट से एक जिंदा कार्ट्रिज रिकवर किया और सीसीटीवी फुटेज एनालाइज की जा रही है। पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि रोहित खत्री और उनका स्टाफ सेफ है। लेकिन जो फेसबुक पोस्ट में वायरल हुआ था उसकी ऑथेंटिसिटी अभी भी वेरीफाई की जा रही है। यानी ये कंफर्म
नहीं हुआ कि ये पोस्ट सच में गैंग का ही था या किसी के नाम यूज करके फियर क्रिएट किया गया। अभी तक रोहित खत्री की तरफ से कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया। मार्च 2025 दिल्ली, दिन का उजाला, और इस बार टारगेट थी निशु तिवारी। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 29 मार्च 2025 की बात है। निशु अपनी टीम के साथ बाहर थी और अपने नए इनका तो मुझे पता है यार, मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। इनको इनके फ्रेंड के साथ मयंक कौशिक को गाड़ी के बीच यानी कि उनकी हो गई थी झड़प थोड़ी। नए वीडियोस की शूटिंग कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो ये थी कि सुबह से ही उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। शुरू में लगा शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि भाई दिल्ली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पब्लिक एरिया में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने निशु की कार को रोका। कार का शीशा तोड़ दिया गया और गाड़ी को बुरी तरह डैमेज किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, निशु की टीम मेंबर्स मयंक कौशिक को बुरी तरह पीटा गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई आर्गुमेंट, बस सीधा अटैक। और बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें निशु रो रही थी और डरी हुई थी। काफी डैमेज हुआ कार पर। वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे, सुबह से। और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए। तभी वहां पे 3-4 गाड़ियां आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे। और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, तो मैं वहां से चली गई, क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। वो 10-12 थे। फिर मैं और मेरी टीम वहां से निकलते हैं और मेरा दोस्त तभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था, वो वहां पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी, शायद वो मुझे जानते हो, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा उनसे ना कोई लेना देना है। पर वो सुबह का सोचो जिनके पास कुछ नहीं है, ये दिन दहाड़े दिन के उजाले में हुआ, और वो भी सरेआम लोग। तो अब तक ना कोई अरेस्ट सामने आया और ना ही कोई सॉलिड प्रूफ जो ये क्लियरली बताया कि ये अटैक के पीछे कौन था और क्यों था। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक ऐसा केस है जहां अटैक रियल था, डैमेज रियल था, लेकिन जस्टिस अभी भी मिसिंग है। अब देखो, मैंने इस वीडियो में जितने भी यूट्यूबर्स के केसेस आपको, ठीक है गाइस, ये थे यूट्यूबर जिनके ऊपर हुआ अटैक, ठीक है। तो जो सबसे बुरा हुआ निशु तिवारी से, वो कि दूसरों को तो धमकी आ रही थी, लाइक इस पे सीधा अटैक हुआ यार, लाइक बहुत गलत चीज़ है यार, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।